हेलो पीपल, सो आई एम भावना एंड दिस इज और हम आज लेके आए हैं आपके लिए दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच का इंटरव्यू अबाउट लाइफ, अबाउट रिलेशनशिप्स और अबाउट प्यार. सो बेसिकली अंशु इज गोना आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी एंड आई एम गोना आंसर. वी होप कि आपको पसंद आएगा. एक लड़की अपने जीवन में क्या डिजर्व करती है? What do you think about it? वन लाइफ बेबी. आई मीन मैं ये सोचती हूँ कि आपको एक ही जीवन मिला है, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो अकॉर्डिंग टू मी एक लड़की की प्रायोरिटी हमेशा ही उसकी फैमिली और उसका करियर होना चाहिए. बिकॉज आपको अगर उड़ने के लिए आपके माँ बाप ने पंख दिए हैं, तो आप अपने माँ बाप को भी अपने साथ हवा की उड़ान महसूस करवाओ. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड एक लड़की का सोसाइटी में एक बेस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू नो हाउ इंडियन सोसाइटी इज, हाउ आर स्टीरियोटाइप्स इज, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग. तो इस सब को ओवरकम करने के लिए एक लड़की को इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल में इसको अगर हम सार में बोलेंगे तो एक लड़की को मालूम होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है. डिजर्व करने वाली बात तो ये है कि व्हेन आई टॉक अबाउट करियर, तो शी शुड बी ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड. क्योंकि लोग तो हमेशा ही बातें बनाएंगे. अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई है तो सबसे पहली बात लोगों के मुंह पे ये आएगी कि शी माइट बी स्लीपिंग विद द बॉस, या शी इज आस्किंग फॉर इट, या इसने गलत तरीकों से वो लेवल अचीव किया है. को बहुत कम लोग ये बोलेंगे कि नो शी डिजर्व्स इट. तो यू नो यू शुड बी वेरी बोल्ड एंड फियरलेस. जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड irrespective of the fact that what people talks about you. इंडिपेंडेंस कितनी मैटर करती है? तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ अभी. शी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. वी आर केंद्रीय विद्यालय टीचर्स, और मुझे लगता है टीचर इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर अ गर्ल. इट्स सेफ, इट्स रिस्पेक्टफुल, एंड वी आर क्रिएटिंग द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी. क्योंकि हम ये छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, बड़े बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, तो बेसिकली हम इंडियन यूथ को इंडियन सिटीजन बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो आगे आके हमारे भारत का नाम आगे बढ़ाएंगे. तो इंडिपेंडेंस मीन्स राइट नाउ आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो हमें पता है कि हमारे पास इतनी फ्रीडम है, बिकॉज मनी ब्रिंग्स फ्रीडम. तो तुम जहाँ जाओ चाहो वहां जा सकती हो, मैं जहाँ जाऊँ वहां जा सकती हूँ. वी कैन बाय वॉट एवर वी वॉन्ट, वी कैन स्टे वेर एवर वी वॉन्ट, वी कैन सपोर्ट आवर फैमिलीज. हम अपने छोटे भाई बहन को सपोर्ट कर सकते हैं. और नॉट ओनली छोटे भाई बहन, हम मनी को दान कर सकते हैं. जिनको जरूरत है उनको भी हेल्प कर सकते हैं, और हम ये करते भी हैं. तो एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके. फाइनेंशियली डिपेंड होगी तो उसके फैसले भी इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे. किन चीजों से? कि वो किसी और के ऊपर, मैक्सिमम अपनी फैमिली के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो वो अपने मन की चीजें या मैं अपने मन के सपनों को फॉलो नहीं कर पाएगी. और इंडिपेंडेंट रहेगी तो रिस्पेक्ट भी रहेगी उसकी ज्यादा. तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मैरिज को लेकर आप क्या सोचते हैं? Oh my God. कब एक लड़की को मैरिज करनी चाहिए? लाइक इंडिपेंडेंस हो मिल जाता है या नहीं? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां विदाउट इंडिपेंडेंस दे डू मैरिज कर लेती हैं शादी, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनका हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, अच्छी अर्निंग है उनके हस्बैंड की, बट क्या वो ठीक है? शादी तो बहुत एकदम बहुत टिपिकल टॉपिक है हमारे इंडियन सोसाइटी में. कि यार पहली बात तो स्टीरियोटाइप्स ये है कि पर्टिकुलर एज में शादी हो जानी चाहिए. लड़कियों को तो शादी कर लेनी चाहिए. लड़की अपनी फैमिली पे बोझ है. अगर शादी नहीं कर रही है मतलब लड़की में ही कुछ खोट है. भले ही डिसीजन ये होगा कि नहीं शी वांट टू लिव विद हर पेरेंट्स, या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, या उसका मन नहीं है शादी करने का, वो किसी घर नहीं जाना चाहती. लेकिन नॉर्मल सोच ये है कि अगर शादी नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा नाम रखेंगे, लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें बोलेंगे. लोग पेरेंट्स भी इस इन्फ्लुएंस में लड़की की जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं माने तो जा किसी और, हम तुझे नहीं रख पाएंगे, हम तेरा खर्चा नहीं होगा. तो ये वाली सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज मैरिज व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए. किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में आके ये फैसला नहीं होना चाहिए. किसी के बहकावे में आके आप फैसले लोगे तो वो फैसले गलत ही. और आजकल ये बात नहीं है कि लव मैरिज अच्छी से टर्न आउट नहीं हो रही है, या
अरेंज मैरिज आजकल मैरिजेस ही अच्छे से टर्न आउट नहीं हो रही क्योंकि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी नहीं है। पहले फीमेल्स यूज टू अंडरस्टैंड अ लॉट या मेन यूज टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम फोन्स, तो पहले डिवोर्स नहीं होते थे, पहले चीटिंग के केसेस कम आते थे। बट आजकल ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं तो लोगों का मैरिज पे से भरोसा उठने लगा है। मुझे लगता है कि जब आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नाउ यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो विथ यू, कि आपको पता है कि अब आप दो लोग साथ में होकर रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आप दोनों के सपने एक हैं, आप डिसीजंस एक जैसे लेते हो, आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग एक जैसी है, आप एक दूसरे को पेरेंट्स को रिस्पेक्ट सेम लेवल का रिस्पेक्ट करो, सपोर्ट करो, दोनों मिलके आगे बढ़ो और फ्यूचर थिंकिंग फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स आपके एक जैसे हैं। उतना सोचने के बाद ही आपको किसी को अपने जीवन में अलाउ करना चाहिए। आई डू सपोर्ट मैरिज, शादी करना चाहिए बट आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेसिकली व्हेन यू आर रेडी आपको तभी शादी करनी चाहिए, कोई एज नहीं है फिक्स्ड, आप ही होनी चाहिए। यस, तो जब तक आप रेडी ना हो डोंट डू, नेवर, और मेरे हिसाब से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक लड़की की लाइफ में उसके साथ के जैसे फादर ब्रदर जो मेल्स होते हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है? जहाँ तक मुझे लगता है तो हाँ, हर फैमिली में ऐसा नहीं होता कि बेटी और पिता या बेटी और भाई बहुत ज्यादा क्लोज हो, बिकॉज ऑफ दी परवरिश, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स की परवरिश हुई है वो उनके डिसीजंस में भी झलकती है। और जनरेशन गैप इस चीज में बहुत रोल प्ले करता है। उनके समय चीजें बहुत अलग थी, आज के समय में चीजें बहुत अलग है, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें पहली बार है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर स्पीक्स एक्सीलेंट इंग्लिश, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ही इज वेरी क्रिएटिव, वो किसी भी काम को बहुत तरीके से करते हैं, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन है। उनके हिसाब से जो मैंने उनसे सीखा है कि हमेशा अपने स्वाभिमान को ऊपर रखना चाहिए कोई भी सिचुएशन में। और मुझे उन्होंने उनके समय में उन्होंने ये चीज़ें दी कि स्टिल उन्होंने मुझे बोली कि इतने पंख दिए आगे बढ़ने के लिए, इतने पंख के अगर मुझे स्टार्टिंग में रोके तो शायद मेरी माँ भी हमसे बहस नहीं करती और मैं भी सिर्फ अभी किचन के चूल्हे चौके पर काम करती थी। बट माई फादर नेवर फोर्स मी कि इसको किचन के काम करना नहीं मन है, उसको मत करवा, उसको पढ़ने दो, उसको खेलने दो, उसको जो मन है उसको वो करने दो। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो बच्चे कर ही लेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है हमारे बीच में क्लैशेस होते हैं, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, उनकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, मैं उनकी औलाद हूँ तो वो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से मुझे ढलवाना चाहते हैं कुछ चीज़ों में, तो हमारे बीच में क्लैशेस होते हैं। मेरी बहुत आदतें उनको पसंद नहीं है, कभी कभी मैं भी चिक चिक करती हूँ, लेकिन इवन आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे घर का अगर फ्रिज भरा है, मेरे किचन में अगर खाना है, अगर हमारे बदन में आज कपड़े हैं, हमें अगर इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है, इट इज जस्ट बिकॉज माई फादर हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट एंड ही हैड वर्कड अ लॉट, दैट्स व्हाई वी आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर एंड अ ब्रदर कि भाई आपका सिबलिंग है तो ही इज रिस्पेक्टिंग यू, ही इज प्रोटेक्टिंग यू और आपको आपसे भी सीख रहा है ना। अगर मेरा भाई है तो वो अदर फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना मेरे से सीखेगा कि मेरे घर में भी मेरी बहन है तो उसकी भी एक लाइफ है, तो मैं किसी और फीमेल को जज नहीं करूँगा बिकॉज मेरी भी बहन डिसीजंस ले रही है, मेरी भी बहन बाहर अकेले रह रही है, मेरी भी बहन अलग तरह के कपड़े पहन रही है, तो आई विल नॉट जज अदर फीमेल्स। तो दैट्स व्हाट गोज इन अ फैमिली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको क्या लगता है एक लड़की के जीवन में दूसरे लड़की की क्या इंपॉर्टेंस है? दूसरी लड़की की जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपकी मदर, आपके घर की औरतें, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है उनकी लाइफ में? ओह माय गॉड, दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। मुझे लगता है ना कि जैसे सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट को त्याग देना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि नहीं यार तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम बहुत अलग हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट जैसे मत लो। वो इनडायरेक्टली बाकी लड़कियों को गधा बोल रहा है और तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट बोल दे रहा है। नेवर अलाउ एनीवन टू डिसरिस्पेक्ट अदर फीमेल इन फ्रंट ऑफ यू। जितना आप अपनी रिस्पेक्ट करती हो, जितना आप अपनी रिस्पेक्ट सामने वाले से करवाना चाहते हो, उतनी ही आप दूसरी फीमेल्स की भी करवाओ। एक फीमेल के जीवन में दूसरी फीमेल्स, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ का जो रोल होता है वो नॉर्मल रोल नहीं है, शी इज अ गॉडेस ऑन अर्थ। वो सोसाइटी, वो एक लीनिएज प्रोड्यूस कर रही है ना, वो पूरा लाइन बना रही है, वही लाइन आगे जाके किसी और की फैमिली बनेगी, मतलब मेरी बेटी आगे जाके किसी और के घर में जाएगी और उनका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी बच्ची को इतनी अच्छी परवरिश दूं कि उसके आगे का वंश भी वैसा ही हो। तो वो कितनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सोसाइटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन पे है मैक्सिमम, बर्थ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन पे है। तो जब इस तरह का सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर आई एम राइट नाउ, इट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मुझे मेरे पिताजी ने पंख दिए, पर रास्ते पर आगे कैसे चलना है वो मेरी माँ ने मुझे बताया। मुझे किस जगह पैर नीचे रखना है और किस जगह पैर ऊपर रखना है वो मुझे मेरी माँ ने सिखाया। मेरे आदर्श मेरी माँ ही है। जिस तरीके से वो अपने इन लॉस का ध्यान रखती हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने फ्यूचर को साइड रख दिया, तो ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज रिमेन इन माई माइंड। और मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट लेडी। और शी इज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब मेंटली इमोशनली उनका डिसीजन मेकिंग, उनका बैलेंस लाइफ में, लोगों के बीच में बैलेंस बिठाने का उनका जो तरीका और कैपेबिलिटी है, दैट इंस्पायर्स मी। और अगर ऐसी फीमेल्स आपके जीवन में है तो आप भी डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। नॉट ओनली मदर, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड भी आपसे बिना जेलेसी के आपको 100% सपोर्ट कर रही है और आपके हर डिसीजन में आपके साथ है, गलत डिसीजन में समझा भी रही है अकेले में, नॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और शी इज नॉट इंसल्टिंग यू, दैट मीन्स यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीमेल इन लाइफ ऑफ अदर मेरे हिसाब से। मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आई होप आप लोगों को इंटरव्यू पसंद आया होगा, और हमें बहुत आशा है कि ये जो 11 मिनट का वीडियो है इसको आप पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे, बिकॉज अंशु जी ने पहली बार मेरे साथ कोई वीडियो बनाया है। एंड वी बोथ आर वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, और हम टीचर्स, और हमारे यहाँ पे जीवन बहुत अलग है। हम लाइक इंडिया के कोने में काम कर रहे हैं, अपने घरों से बहुत दूर हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। तो हम अपना एक्सपीरियंस दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। डू शेयर योर फीडबैक कि आपको हमारे क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अंशु कुछ नया लेकर आएंगे। थैंक यू।